पंथी वाला टाइगर है यहाँ। बस अभी चल के अचानक इस वक्त हम मौजूद हैं उमरिया ज़िले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। हमारे साथ में है यहाँ के संयुक्त संचालक वर्मा जी। हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे बाघों को लेकर के और बाघों के मृत्यु दर को बढ़ती हुई संख्या को लेकर के आज हम बात करेंगे। सर, ये पिछले 6 महीने में बाघों की मृत्यु दर बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये आप यदि देखें जो पिछला बाघ का जो सेंसस आया है उसमें देश में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला द्वितीय टाइगर रिजर्व है, जहां पर कि 1500 वर्ग किलोमीटर एरिया में 200 के करीब में बाघ है। तो ये आपसी और मैक्सिमम जो संख्या जो भी मिली है वो आपसी संघर्ष की हुई है। इसमें ये तथ्य जो भी हर एक, चूंकि एक एनटीसीए के पूरे प्रोटोकॉल हैं, जब भी कोई ऐसी बाघ की मृत्यु होती है सारे प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। उसमें विशेषज्ञ आते हैं, 3 डॉक्टर्स कम से कम पीएम में उपस्थित होते हैं, एनटीसी का प्रतिनिधि होता है, 100 को जलाते समय रेवेन्यू के तहसीलदार लेवल के अधिकारी होते हैं या सरपंच लोकल होते हैं। ये सारी चीजों को लेकर करते हैं, पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जिस किसी को कोई छुपा करके कोई काम किया जा सकता हो। सर, एनटीसीए के ही मुताबिक यहाँ आपसी संघर्ष बता रहे हैं, लेकिन वहीं इसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिनलिटी चीजें हैं वो चीज नहीं आती हैं। इसमें आपसी संघर्ष क्यों बताया जाता है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एनटीसीओ को सारा पूरा भेजा जाता है। जो भी चीजें यहाँ से होती है पूरी रिपोर्टिंग पूरी जाती है, प्रारंभिक रिपोर्ट जाती है, अंतिम प्रतिवेदन जाता है। इसके अलावा जो भी डायग्नोसिस होती है, जो चीजें विजरा भेजा जाता है संबंधित लैब को, उसकी रिपोर्ट्स आती है। उस रिपोर्ट के बाद ही एनटीसीओ को फाइनल प्रतिवेदन भेजा जाता है। सर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शिकारी जंगल में घुसकर शिकार करते हैं और इसका कहीं ना कहीं ताल्लुकात अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से भी जुड़ा है, इसमें क्या कहेंगे सर? अभी तक तो एक भी ऐसा केस नहीं है। मुझे खुद आए हुए यहाँ पर करीब 9 माह हो गए हैं। एक भी अंतर्राष्ट्रीय तो क्या, कोई लोकल लेवल का भी ऐसा तस्कर गिरोह नहीं मिला जिसने कि बाघ का कोई पार्ट उसने कोई तस्करी करने के उद्देश्य से रखा हो। सर, बांधवगढ़ में जो बाघ के मरने में इजाफा हो रहा है, ये इसमें आपका जो जमीनी स्तर का स्टाफ है वो क्या कर रहा है सर? जमीनी स्टाफ जो है वो अपना पर डे का रूटीन पेट्रोलिंग करता है, गश्ती करता है। यदि जमीनी स्टाफ यदि गश्ती नहीं कर रहा होता तो बाघ मरने के इतने तुरंत कई बार देखे कि आप बाघ मरे हुए 4 घंटे नहीं हुए और हम लोगों को पता चल जाता है कि सब वहां पर बाघ की डेथ हुई है। तो ये जमीनी स्टाफ ही तो बताता है, क्योंकि कोई बाघों में कोई हमारा ऐसा जीपीएस कॉलर नहीं लगा है जिससे हम ट्रेस करते हो। हमारा जमीनी स्टाफ लगातार एम स्ट्राइप जो एक अनिवार्य है एनटीसी की गाइडलाइन के हिसाब से पेट्रोलिंग एप्लीकेशन है, वो ले करके चलता है। और प्रतिदिन अलग अलग रूट्स पे स्टाफ को गश्ती करना आवश्यक है और प्रतिदिन गश्ती होती है। इसका डेटा हम हर महीने संधारित करके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेजते हैं और पीसीसी वाइल्ड लाइफ को भी भेजते हैं। सर, कई बार ऐसा होता है कि बाघ आज खत्म हुआ है और 3 दिन बाद स्टाफ को पता चलता है, जिससे बाघ की जो लाश है वो सड़ जाती है, इस पे क्या कहेंगे? ये कभी कभी बहुत ही रेयर ऐसी घटना होती है कि कहीं नाले में अंदर में ऐसी दूरस्थ एरिया में जहां पर कि कहीं हुई है घटना, लेकिन वो भी पता चल जाती है। और वो भी हमने देखा है कि उसमें भी सारे के सारे बॉडी पार्ट्स मिले हैं। जिस तरीके से बात यदि आप कह रहे हैं कि कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह या कोई शिकारी गिरोह यदि वैसे लोग होते तो ऐसा नहीं होता कि उसके पूरे दांत से लेकर नाखून सब चीजें सुरक्षित मिलती। तो सारी चीजें सुरक्षित मिलती है। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई तस्कर की बात नहीं है। अभी तक हम बात कर रहे थे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में उप संचालक जी से, वर्मा जी से, जो बाघों के मरने को ग्रोथ के लेकर के पूरी जानकारी बता रहे थे और उस पर पूरा मुआयना करने के बाद इन्होंने पूरी जानकारी दी है। IBC 24 के लिए उमरिया से मैं ओम प्रकाश गुप्ता।